एक बच्चा था छोटा सा, और उसे पता चला कि उसके गांव से कुछ दूर एक राजा रहता है। बहुत बड़े महल में वो रहता है, और उसे यह भी पता चला कि उसके घर से लेकर वहां तक पहुंचने में 3 दिन लग सकते। हाथ में लकड़ी, उसके ऊपर झोली बांधकर खाना लेकर निकल पड़ा। 1.5 दिन चलता रहा, बहुत थक गया। तब उसे एक बात का करेज थी कि चलो आधा रास्ता तो मैं पहुंच ही गया हूं, आधा और चले जाते। और जिस दिन वो वहां पर गया, राजा के दरबार के बाहर एक दरबान खड़े थे, दरवाजा खोलने वाले खड़े थे। तो वो आया और उसने कहा, दरवाजा खोलो। बोला क्यों? राजा से मिलना है। उससे बोला, आप नहीं मिल सकते। बोला क्यों? वो नहीं मिलते किसी से भी। अंकल, मैं बहुत लंबे से आया हूं, 3 दिन चल के आया हूं, ऐसे कैसे नहीं मिल सकते? आप जाओ, उनको संदेश दो, एक बच्चा मिलना चाहता है, जाओ। और जानते हैं हुआ क्या? उसने बोला, बेटा तू मूर्खता कर रहा है, वो नहीं मिलता है किसी से भी, ही इज वेरी बिग मैन, वो तेरे से क्यों मिलेगा? अंकल फिर अभी थोड़ा नम्र होके बोलता है, कर दो ना, जाओ जाओ, उससे बात तो करो। बोला, बच्चू नहीं मिलता है वो किसी से भी। और बेचारा निराश होके वहां से गया। 3 दिन वापस चल के अपने घर में आ गया। एक दिन घर के बाहर ऐसे अपसेट होके बैठा हुआ था। एक व्यक्ति उससे मिलने आया। बोला, क्या हुआ बेटा, तू निराश क्यों है? अंकल, मैं बहुत दूर गया था पैदल चल चल के एक आदमी से मिलने के लिए। वो बड़े आदमी है, राजा है, पर उनके दरबारों ने मुझे ऐसे ही लौटा दिया। बोला, उनका नाम क्या है? बोला, मुझे नाम नहीं पता है, वो राजा है। बोला, चलो ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, मैं मिलवा देता हूं। ये रास्ते में चले, 1.5 दिन गुजर गया, उसी पेड़ के नीचे आ गए। फिर एक दूसरे से बात की, और एक बच्चे को शक आया, ये क्यों चल रहा है? और जानते हैं, इसको शक हुआ तो उसने अंकल को बोला, अंकल एक बात तो बताओ, आप क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो? उसने, बेटा देख, आधा रास्ता तूने मुझ पे बिलीव किया है ना, आधा और कर दे, मैं तेरे को मिलवाता हूं ना, चल तो सही। जैसे वो महल के बाहर पहुंचे, दरबान वही खड़ा था, और वो आदमी, वो बच्चा, उस बच्चे को उसने देखा और उस आदमी को देखा, और उस दरबान के मुंह पे स्माइल आ गई, और उसने हर एक को कहा, खोल दो दरवाजे। सब दरवाजे खोल दिए। ये आदमी और ये बच्चा पूरे महल के अंदर घुस गए। सामने राजा बैठा था अपनी सल्तनत पर। उसने कहा, जा मिल गया। वो वहां पर गया, राजा को हक करके आया, गिफ्ट्स लेकर आया, और जैसे वो निकल रहा था, दोनों बाहर आए, और उसने बोला, यार मुझे ये बता दे, तू कौन है? उससे बोला, जिससे तू मिलने आया है वो यहोवा है, मैं उसका बेटा यीशु। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। जितना घूमना है घूमो, जितना भटकना है भटको। ये मेरी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम से, तुम्हें अंत में उसके पास लौटना पड़ेगा। A.W. टोजर ने कहा, तुम आज भले इसको गाली दे दो, आज तुम उसके मुंह पे थूक दो, चाहे तुम उसकी आराधना करो, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन बाइबल कहती है एक दिन तुम घुटनों पे आके उसे प्रभु कहोगे। क्योंकि बाइबल बताती है हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कलाम मुकद्दस कहता है। इट्स नॉट अवर प्रोफेसी, ये होगा। लेकिन इशू ये है, बहुत सारे लोग प्रभु से तब कहेंगे जब वो सब कुछ खो चुके होंगे। अब जानते हो यूहन्ना ने कब आमीन कहा था? रेवलेशन में वो कहता है, पृथ्वी की सारी जातियां यीशु के कारण छाती पीटेंगी। उसके बाद लिखा है आमीन। ये वो लोग नहीं थे जो मिनिस्ट्री के नाम पे पैसे ले रहे थे, ये परमेश्वर के लोग थे, वो उसके साथ चलते थे। सिर्फ अच्छी बातों पे नहीं, हर सच्ची बात पे वो आमीन बोलते थे। आप जानना चाहते हो? दिखाऊं ये वचन मैं आपको? इट्स वेरी टफ वर्ड। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। बादल मतलब पवित्र आत्मा पर बैठ के आएगा, और हर एक आंख उसे देखेगी,
वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हां, आमीन। बहुत सारे लोग ये वचन नहीं जानते, लेकिन ये होगा। इट इज रिटन, ये होगा। एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। खुदा एक ही है, परमेश्वर, और उसी ने अपना बेटा हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। वह मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा, और वो 40 दिन हमारे बीच में था और वो उठाया गया। अब वही जल्दी, बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। और याद रखिएगा, पहली बार आपने उसके ऊपर पाप देखे थे, अब आप उसके ऊपर महिमा देखोगे, क्योंकि लिखा गया है जब पहले उसने उस मॉकरी एक उसे शर्म का उसने एक ताज पहना था, पर अब वो आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए। और वो यीशु बहुत जल्द जो जिंदा हैं और जो मरे हुए हैं उन सबों का न्याय करने के लिए आएगा।